वेरोनिका, जो कि 15 साल की एक नॉर्मल सी लड़की होती है, लेकिन इतने कम उम्र के बावजूद भी उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, क्योंकि उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसको खुद के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना पड़ता है, जिनसे वो कई बार परेशान तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उनका ख्याल रखना नहीं छोड़ती। पर इन सब के वजह से वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि उसे घर के काम के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताता है वो होता है उसके पापा की याद, जिसके वजह से वो हर घड़ी अकेला महसूस करती थी। हालांकि उसकी माँ अब भी जिंदा होती है, लेकिन वो काम में बिजी रहने के वजह से अपने किसी भी बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती, जिसके वजह से वेरोनिका एक ऐसे हालात में फंस जाती है जिसमें उसके मौत का फरमान ही जारी हो जाता है। यानी कि उस हालात में उसको ये पता चलता है कि अगले 3 दिनों में उसकी मौत होने वाली है, और इसका वजह होता है ouija बोर्ड, जिसको वेरोनिका दरअसल अपने मरे हुए पिता से बात करने के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि वो सूर्य ग्रह के दिन स्कूल में ही चोरी छुपे अपने दोस्तों के साथ करती है। हालांकि तब पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनको उस ouija बोर्ड के जरिए जवाब मिलने लग जाता है तब मामला हाथ से ही निकल जाता है, क्योंकि जो भी उनके सवालों के जवाब दे रहा था वो वेरोनिका को ही वश में ले लेता है। हालांकि इस दौरान वेरोनिका होश में नहीं रहती, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो खुद को स्कूल के डॉक्टर के पास पाती है, जहां उसे ये बताकर सिस्टर घर भेज देती है कि वो ठीक से ना खाने के वजह से कमज़ोर है। पर एक और सिस्टर, जो कि अंधी होती है, वो वेरोनिका को स्कूल के खिड़की से घूरती रहती है, जैसे कि वेरोनिका में कुछ गड़बड़ी हो, जो कि सही भी होता है, क्योंकि जब वेरोनिका उस फटे हुए ouija बोर्ड को अपने रूम में ऊपर छुपा कर रखती है तब वो बार बार अपने आप नीचे आ जाता है। यहाँ तक कि जब वो अपने भाई बहनों के साथ खाना खाती है वो फिर से एक बार अपना होश खो देती है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। हालांकि ये सब वेरोनिका को याद नहीं रहता, लेकिन जब वो खुद को बाथरूम के आईने में देखती है उसे तब अपने कंधे पर हाथ का एक निशान दिखता है, पर वो वहाँ कैसे आया उसे नहीं पता होता, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने भाई को नहला रही होती है तब उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, इसलिए ये देखने के लिए कि उसे किसने आवाज़ दिया है वो उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। पर जैसे ही वो वहाँ जाती है वैसे ही उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके भाई के चिल्लाने का आवाज़ आने लगता है, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जा पाती। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है, पर वो जैसे ही बाथरूम तक पहुंचती है वो ये देखती है कि गर्म पानी के वजह से उसका भाई का शरीर जल गया है, जबकि उसने उस टब में गर्म पानी चलाया ही नहीं था। हालांकि फिर भी वो जैसे तैसे इन हालातों को संभालने की कोशिश करती है, पर आधी रात को जब वो सो रही होती है तब उसे उसके अलमारी से आवाज़ आता है, जहाँ पर दरअसल उसके भाई बहन डरकर छुपे हुए होते हैं। पर किससे वो वेरोनिका को पीछे मुड़ते ही दिख जाता है, जो कि वैसे तो वेरोनिका के पापा की तरह दिखता है, लेकिन वो वेरोनिका का पापा नहीं बल्कि कुछ और होता है, जो कि वेरोनिका के मुंह में हाथ डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर वो इसलिए नहीं मरती क्योंकि वो बस एक बुरा सपना होता है। लेकिन क्या वो वाकई में सिर्फ एक बुरा सपना होता है? वो अपने जिंदगी के इस मोड़ में कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए उसके अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो सीधे स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां वेरोनिका ने ouija बोर्ड को यूज किया था। लेकिन वहां वो अकेली नहीं होती, बल्कि वो अंधी सिस्टर भी वहां होती है, जो कि उसे किसी काले साए के बारे में बताती है, जो कि ना सिर्फ वेरोनिका को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो उसके भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो सिस्टर वेरोनिका को उनका ख्याल रखने को बोलती है, जिसके वजह से वेरोनिका सुरक्षा के लिए ouija बोर्ड के किताबों से मिले कुछ सिंबल्स रूम में टांग देती है।
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रात में जब वेरोनिका सबको सुलाने के बाद खुद सोने जाती है, तब एक बार फिर वो साया वापस आता है और आते ही उन सिंबल्स को जलाकर वेरोनिका के छोटी बहन का गला दबाने लगता है, जिसको देखकर वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती, जैसे कि उसको किसी ने पकड़ कर रखा हो। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर अपनी बहन को बचाने जाती है, लेकिन तब तक उसके छोटी बहन को ऐसा लगता है कि वेरोनिका ही उसको मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि वेरोनिका बाद में सबको समझाने के लिए सच सच बता देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि वो साया उसके पापा का रूप लेकर उसके छोटे भाई एंटोनिटो से बात करने लगा था, जिसके बारे में जैसे ही एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है, वेरोनिका वैसे ही उसको बोलती है कि अगर वो साया फिर से उसके पास आए तो वो उसकी बात ना सुने और उसका नाम यानी कि वेरोनिका को जोर जोर से पुकारे। लेकिन अब जब ये सब हद से आगे बढ़ चुका था, तो ऐसे में वेरोनिका फिर से उस अंधी सिस्टर के पास मदद मांगने के लिए जाती है, जो कि वेरोनिका को ये बताती है कि वो ouija बोर्ड के मदद से किसी को दूसरी दुनिया से बुलाने में कामयाब तो रही थी, लेकिन उसकी गलती वहाँ ये थी कि उसने जिसको भी बुलाया था उसको वापस जाने को नहीं बोला था, जिसके वजह से वो दरवाज़ा अब भी खुला है जिसको वेरोनिका ने खोला था। यानी कि वेरोनिका को अब उस साय को वापस भेजने के साथ साथ उस दरवाजे को भी बंद करना था, जिसके लिए उसे वही दोनों साथी चाहिए थे जो कि तब उसके साथ थे। इसलिए वेरोनिका अपने दोस्तों के पास जाती है और उनको इन सब के बारे में बताती है, लेकिन उनमें से कोई भी वेरोनिका की मदद के लिए नहीं मानती, क्योंकि वो डरी हुई होती है और वो उस बात से जो वेरोनिका को याद नहीं था। यानी कि पहले जब वेरोनिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस ouija बोर्ड का इस्तेमाल किया था और जब वेरोनिका किसी के वश में थी, तब वेरोनिका ने अपने दोस्तों को कुछ कहा था, और वो था ये कि वेरोनिका 3 दिनों में ही मर जाएगी। यानी कि वो वेरोनिका का आखिरी दिन था। इसलिए वेरोनिका कोई और चारा ना पाकर अपने भाई बहन के साथ ही वो रस्म करती है, इस उम्मीद में कि वो काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो साया वेरोनिका को मारने आता है, जिससे डरकर वेरोनिका पुलिस को फोन कर देती है। लेकिन तभी वो साया एंटोनिटो को ले जाता है, इसलिए वेरोनिका उसको ढूंढने लगती है, जिसके मिलते ही वो अपने दोनों बहनों को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागती है। पर जैसे ही वेरोनिका निकलने वाली होती है, वो ये देखती है कि उसके गोद में एंटोनिटो नहीं है, इसलिए वो फिर से एंटोनिटो को बचाने के लिए भागती है। पर जैसे ही वो उस घर में वापस जाती है, वो साया उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वेरोनिका को ये पता नहीं होता। और जब उसे एंटोनिटो मिल जाता है, वो तब उसे अपने पास आने को बोलती है, लेकिन एंटोनिटो अपना कान बंद करते हुए वेरोनिका का नाम ही पुकारता रहता है, जैसा कि वेरोनिका ने पहले सिखाया था, जिसके वजह से तब वेरोनिका को ये पता चलता है कि वो उस साय के कब्जे में है और अब तक उस घर में जो कुछ हो रहा था वो वही कर रही थी। इसलिए वेरोनिका तब अपने भाई को बचाने के लिए खुद ही अपना जान लेने जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो खुद को मार पाती, वो साया ही उसको मारने लगता है। जो कि सब चल ही रहा होता है कि तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ जो दिखता है उस पर उनको भी यकीन नहीं होता। हालांकि तब वेरोनिका जिंदा होती है, लेकिन बहुत क्रिटिकल हालात में, इतने क्रिटिकल हालात में कि वो उस रात को ही हॉस्पिटल में मर जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।